क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों जहां एशेज सीरीज छाई हुई है, वहीं इंडियन क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ दौरे की भी चर्चे हो रहे हैं और इंडिया में इस साल वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी हैं। ताहम इस सब के बीच आमदन की तकसीम के लिए आईसीसी का मॉडल ज़ेर बहस है। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त ना दे सकी, लेकिन वो वर्ल्ड कप में फेवरेट्स में से एक है। वर्ल्ड कप का इनेकाद से कबल रवामा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में ये वाज़ेह हुआ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का दुनिया क्रिकेट पर गलबा बरकरार रहेगा। रवामा डरबन में होने वाले इजलास के बाद ये बात सामने आई है कि साल 2024 से 2027 तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की सालाना आमदन का 38.5% हिस्सा मिलेगा। ये रकम तकरीबन $231 मिलियन बनती है। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 साल कबल बिग थ्री यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलकर इतने हिस्से का मुतालबा किया था, जबकि अब इतना हिस्सा सिर्फ इंडिया को मिल रहा है। अगरचे इस मॉडल को नाफिज नहीं किया गया, ताहम इनके मुतालबे का असर ये हुआ था कि बीसीसीआई को 2015 से 2023 तक आईसीसी की आमदन में से 22% हिस्सा मिला। दर हकीकत जब शशांक मनोहर 2015 में आईसीसी के सरबराह बने तो इन्होंने तीनों ममालिक को सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाले मॉडल को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि इससे अमीर बोर्ड मज़ीद अमीर और गरीब बोर्ड मज़ीद गरीब हो जाएंगे। अब यहाँ ये सवाल बनता है कि आईसीसी की आमदन में से किस मुल्क को कितना हिस्सा मिल रहा है। आईसीसी की नई तब्दीलियों में ये नहीं बताया गया कि दीगर रुकन ममालिक को इनका हिस्सा कैसे मिलेगा, लेकिन ये कहा गया है कि हर रुकन मुल्क को पहले से ज़्यादा रकम मिलेगी। अब बीसीसीआई को मिलने वाला हिस्सा इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाले $41 मिलियन से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड 6.89% हिस्से के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को 6.25% के साथ $37.53 मिलियन मिलेंगे। यानी दूसरे और तीसरे नंबर वाले बोर्ड को मिलने वाली रकम के मुकाबले में सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा 3 गुना ज़्यादा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 5.75% यानी कि $34.5 मिलियन मिलेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड को 5% से कम रकम मिलेगी। अब यहाँ ये सवाल है कि इंडिया का हिस्सा आखिर इतना ज़्यादा क्यों है और इस पर दूसरे ममालिक को क्या एतराज़ात हैं। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल ज़रूर उठता है कि बीसीसीआई को इतना बड़ा हिस्सा कैसे मिल रहा है। इसका जवाब भी सबको मालूम है। एक तवील अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आमदनी का 70 से 80% हिस्सा इंडियन मार्केट से आता है। अगरचे बीसीसीआई की आमदन दीगर बोर्ड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन हकीकत में ये इतनी बड़ी आमदन नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीसीसीआई को आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान हुकूमत से किसी किस्म की टैक्स रियायत नहीं मिलती। सौरभ गांगुली की सदारत के दौर में बीसीसीआई के एक अंदाजे के मुताबिक अगर इंडियन हुकूमत ने 2023 वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए बीसीसीआई को टैक्स में रियायत न दी होती तो बोर्ड को कम से कम 955 करोड़ रुपए का नुकसान होता। इंडियन हुकूमत ने मैचेस नशर करने से हासिल होने वाली आमदन में 21.84% टैक्स आयद करने का फैसला किया है। इंडिया के टैक्स कवानीन में आलमी सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट पर किसी किस्म की छूट नहीं। इसकी वजह से बीसीसीआई को 2016 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी 193 करोड़ रुपए का टैक्स अदा करना पड़ा था। सौरभ गांगुली और जय शाह के दौर को इस वजह से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि इन दोनों ने इस पूरे मामले को सही तरीके से नहीं संभाला। इस सिलसिले में पिछले साल दोनों ने इंडिया के वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात की थी, जिसमें हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बीसीसीआई को मुनाफे की बजाय कुल आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करना होगा। अगरचे आईसीसी की दफात के मुताबिक मेज़बान मुल्क आईसीसी टूर्नामेंट के इनेकाद के दौरान हुकूमत से टैक्स में रियायत हासिल कर सकता है, लेकिन बीसीसीआई से मुतालिक इस मामले में कोई वजाहत नहीं। ताहम जय शाह जो इंडिया के वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं, उनके बतौर बीसीसीआई सिक्योरिटी होने से लोगों को उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा और बीसीसीआई पर ज़्यादा टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। इस मॉडल की मंजूरी के दौरान पाकिस्तान ने अपनी मुखालफत जाहिर की थी। एक बयान में बीसीबी ने कहा कि तमाम मुतालिका मालूमात, डाटा और फार्मूले की अदम मौजूदगी में ऐसा अहम फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। ख्याल रहे कि मई में नजम सिटी ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मॉडल पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। इनका सवाल था कि आईसीसी को इन अदाद शुमार की तफसीलात देना होगी। इनका कहना था कि हम इस सूरत हाल से खुश नहीं।
ताहम इन्होंने तस्लीम किया था कि असूलन इंडिया को ज़्यादा हिस्सा ही मिलना चाहिए, मगर ये पूछा जाना चाहिए कि ICC ने इन अदाद-ओ-शुमार तक कैसे पहुंचा। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा था कि BCB को ICC से ज़्यादा शेयर का मुतालबा करना चाहिए। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान है, तो PCB को कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर पाकिस्तान ICC इवेंट में नहीं खेलता तो उसका आमदन पर क्या असर पड़ेगा। इनका सवाल था कि अगर एमिरेट्स एयरलाइन सबसे बड़ा स्पॉन्सर है तो क्या UAE बोर्ड को सबसे ज़्यादा शेयर दिया जाए। हिस्सा व्यूअरशिप की बुनियाद पर मिलना चाहिए, ना कि स्पॉन्सरशिप की। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन ने अपने कॉलम में लिखा था कि ये नाकिस मॉडल अमीर मुल्कों को मज़ीद अमीर बनाएगा। इन्होंने कहा था कि वेस्ट इंडीज़ और ऐसे दूसरे मुल्क भी हैं जहां मुकामी मार्केट से ज़्यादा NSR ICC से मिलने वाली आमदन पर होता है। आमदन की तकसीम के मॉडल से बराबरी पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए।